कोई कैसे करो न हमसे मतलब, चाहे बनावे चाहे बिगाड़े भाव अभाव ही करतब। कोई कैसा भी कर रहा है, हमसे क्या मतलब है। हमारे उत्थान पतन में हम जिम्मेदार हैं। कोई काम बनाता है, कोई काम बिगाड़ता है, कोई भाव लेकर के आता है, कोई कुभाव अभाव लेकर के आता है, कोई भाव लेकर के आता है, प्रेम श्रद्धा भावना लेकर के आता है, उसको लाभ मिलेगा। हमारा उसमें क्या लाभ है। कोई अभाव लेकर के आता है, अश्रद्धा द्वेष भाव लेकर के आता है, उसमें हमारा क्या नुकसान है। उसका नुकसान है। दूसरे की भावनाओं से हमारे उत्थान पतन का, कल्याण बंधन का मतलब संबंध नहीं है। हमारी भावना कैसी है, हमारी सोच कैसी है और हमारा काम कैसा है। दूसरे लोग अच्छी भावना रखें, इस पर हमारा अधिकार तो है नहीं। दूसरे लोग बुरा न सोचें हमारे बारे में, इस पर भी अधिकार नहीं है। हम दूसरों के लिए कैसी भावना रख सकते हैं, अपने लिए कैसे भावना रखते हैं, इस पर हमारा अधिकार है। और हमारा सुख दुख, हमारा हानि लाभ, हमारा बंधन मोक्ष इसी पर ही। अनेक स्वभाव संस्कार के लोग मिलते हैं, अनेक भाव लेकर के लोग आते हैं। सबके लिए हित कामना, सबके लिए प्रेम कल्याण कामना, इसमें अपना कल्याण है। अपना कल्याण चाहते हैं, अपनी शांति चाहते हैं, तो दूसरों के लिए शांति के बारे में सोचें। तो निश्चित है दूसरों के लिए गलत सोचकर हम शांति से जी नहीं सकते, अपने कल्याण का काम नहीं कर सकते। इसमें पहली बात तो यह है, दूसरों के लिए गलत हम तभी सोचते हैं जब हम स्वयं गलत बन जाते हैं, गलत हो जाते हैं, हमारा मन गलत हो जाता है, हमारी भावनाएं गलत हो जाती हैं। और मन और भावना का गलत होना ही स्वयं का गलत होना है। तो जब हम गलत हो जाते हैं तब दूसरों के लिए गलत सोचते हैं, और जो गलत सोचते हैं तो हम और अधिक गलत हो जाते हैं, हमारे संस्कार और अधिक खराब हो जाते हैं। और फिर तब कल्याण का काम कैसे हो पाएगा। स्वयं ही हमने अपने को गलत बना लिया। अपने को गलत बना करके शांति तो नहीं मिल सकती है। और हम दूसरों के लिए गलत सोचें तो उनका गलत हो ही जाएगा, कोई जरूरी नहीं है। और जो गलत करेंगे तब उनका गलत होगा। लेकिन अपना नुकसान तो हमने पहले कर लिया। हम दूसरों के लिए अच्छा सोचें, अच्छी भावना रखें, उनके लिए कल्याण कामना करें,
सबके लिए जो विरोध कर रहा है उनके लिए भी, जो सहयोग कर रहा है उनके लिए भी, जो प्रशंसा कर रहा है उनके लिए, जो निंदा बुराई आलोचना कर रहे हैं, विरोध में पड़े हुए हैं, उनके लिए भी हर समय हमारे मन में हित कामना है, कल्याण कामना है, शांति की कामना है, उनकी भलाई की कामना है। तो उनकी भलाई होगी नहीं होगी, उनका हित उनका कल्याण होगा या नहीं होगा, अपना तो हो जाएगा। क्योंकि हर हाल में हर किसी के लिए, समर्थक विरोधी जो भी जैसा मान ले, हर किसी के लिए कल्याण कामना तभी निकलेगी मन से जब हमारा मन सुंदर रहेगा। सुमन की बात है। इसे फूल जो है वो खिला हुआ होता है, कितना बढ़िया लगता है। सबसे बढ़िया सुमन तो यही है ना कि कभी किसी के लिए मन में रंच मात्र के लिए भी अकल्याण कामना ना करके सदैव कल्याण कामना बना, सदैव ही चिंतन बने रहना। अब ऐसा मन हमने बना लिया तो हमारे कल्याण में कहीं कोई बाधा है? हमारे कल्याण में बाधा बाहर कहीं नहीं है। हम स्वयं बाधा बनते हैं। बाहर के लोग बाधा उत्पन्न कर सकते हैं व्यवहारिक काम में, भौतिक क्षेत्र में। आंतरिक साधना में वो लोग बाधा कैसे डाल सकते हैं? कोई निंदा कर रहा है तो निंदा करना बाधा कैसे बन जाएगा यदि हम उसको ग्रहण न करें, उसके बारे में न सोचे तो। हम जोड़ लेते हैं ना, कोई हमारे बारे में मान लो कोई निंदा बुराई की बात कह रहा है, न जोड़ें तो निंदा बुराई करना हमारे कल्याण में बाधा कैसे बन सकता है? और जोड़ लें तो फिर बाधा है। और किसी की निंदा से, कोई हमारी निंदा कर रहा है, हमारी बुराई कर रहा है, हम तभी उससे जोड़ते हैं जब हमारा मन बिगड़ गया होता है। अच्छा मन होगा तब नहीं जोड़ पाएंगे अपने को, क्योंकि गलत से गलत ही जुड़ेगा। निंदा करना गलत है और हम उससे तभी जुड़ेंगे जब अपना मन गलत हो जाएगा, तब गलत से गलत जुड़ेगा। बस फिर तो नुकसान ही नुकसान है। और वो निंदा कर रहा है, निंदा करना गलत है, और हमारा मन बढ़िया है तो बढ़िया से बढ़िया और गलत कैसे जुड़ेगा आपस में? उसको वो गलत गलत है, हम हमारा मन अच्छा है, बस तो नुकसान कहाँ है? इसलिए श्री विकास साहब कहते हैं कोई कैसे करे ना तुमसे मतलब, कोई कैसा भी करे तुम्हें उससे क्या मतलब है? चाहे बनावे चाहे बिगाड़े, भाव अभाव ही कर्तव्य। चाहे बनाए चाहे बिगाड़े, चाहे वो उनका भाव हो चाहे उनका अभाव हो। उसमें साहब ने कहा है, पवन प्रचंड बहे झकझोरन, सहरे भूमि न टड़तब। समान वायु की बात नहीं है। प्रचंड पवन, प्रचंड आंधी चल रही है, भयंकर तूफान, क्या उस तूफान से क्या धरती डोल जाती है या जो पर्वत खिसक जाता है? पर्वत तो अपनी जगह पर अडिग है। फिर दादा कहते हैं ऐसे
तुम्हारा मन, हमारा अपने लिए कहते हैं, हमारा मन पर्वत के समान अचल होना। एक संत ने लिखा है, कैसा है मन, उदाहरण दिया है। घास का तिनका, छोटे छोटे तृण के टुकड़े, थोड़ी सी भी हवा चलती है तो घास का तिनका उड़ने लग जाता है। छोटे हल्की हल्की चीज, एकदम कोई हल्की चीजें होती है उड़ने लग जाती है, यहाँ से वहाँ उड़ करके कहाँ चले जाते पता नहीं चलता। थोड़ी सी हवा में भी, तेज हवा की बातें छोड़, लेकिन थोड़ी सी हवा में जो पेड़ खड़ा है वो कुछ नहीं होता है। थोड़ी में पत्ती हिल जाए तो हिल जाती, तो कुछ नहीं होता। आंधी चलती है कभी कभी प्रचंड आंधी, तो बड़े बड़े पेड़ एकदम हिल जाते हैं। उस आंधी में जिन पेड़ों की जड़ कमजोर होती है, उथली होती है, वो पेड़ गिर जाते हैं। लेकिन जिस पेड़ की जड़ मजबूत है, गहराई तक गई है, तना मजबूत है, कई बार ऐसा होगा पेड़ एकदम झूम तो जाएगा, ऐसा लगे उखड़ जाएगा, लेकिन आंधी खत्म हुई, पेड़ स्थिर के स्थिर। लेकिन पर्वत कितनी भी आंधी चले, कितना भयंकर, पता नहीं क्या उखाड़ पखाड़ कर ले जाए, पर्वत तिल बराबर भी नहीं हटता है, जहां के तहां खड़ा अचल। इसलिए कहा गया है पर्वत को अचल, इसलिए कहा जाता है। वैसे धरती घूम रही है, लेकिन आंधी से, तूफान से धरती में भी अंतर नहीं होता, इसलिए धरती को भी अचला कहा जाता है। पर्वत को अचल कहते हैं, धरती को अचला कहते हैं, तो चलायमान न हो जाए। तो पवन, पर्वत अचल होते हैं। तो संत ने कहा है, सोचना यह है कि हमारा मन कैसा है। तृण के समान थोड़ी सी आलोचना में उड़ जाएंगे, न ज्ञान, न विवेक, न विचार, न संयम, न साधना, कोई काम नहीं आएगा। तो बहुत मामूली मामूली बातों को लेकर के हम क्यों इतना परेशान हो जाया करते हैं, क्यों एकदम दुखी हो, हताश होकर बैठ जाते हैं? क्योंकि हमारा मन तृण के समान बिल्कुल हल्का है एकदम। ऊपर ऊपर से लगता है कि हम बड़े ज्ञानी हैं, बहुत समझदार हैं, हम बड़े साधक हैं, लेकिन एकदम तुच्छ बात, कोई दम नहीं है, ऐसी बातें भी हमें परेशान कर डालती हैं। ये हमारे मन की भयंकर कमजोरी, बताया ना, एकदम हल्का मन, जैसे रुई थोड़ी सी हवा में भी उड़ जाती है, और कपास की रुई को तो और देख लो। ऐसा यदि हमारा मन है तो जिंदगी भर रोते रहना होगा, दुखी रहना होगा, कल्याण साधना तो असंभव ही है। ऐसा मन बना करके क्या कर पाएंगे? दूसरा है पेड़ के समान मन। कहा कि जिस पेड़ की जड़ कमजोर होती है या उथली होती है, पेड़ कमजोर है, वो पेड़ गिर जाते हैं आंधी में। लेकिन जिसकी जड़ मजबूत है, गहराई तक गड़ी, तना मजबूत है, वो पेड़ हिल तो जाएगा, कभी एकदम उसकी तना जो है कई उसकी डालियां जमीन तक झुक जाती है, लेकिन आंधी खत्म हुई, पेड़ स्थिर हो गया। ऐसा होता है। जिनका मन थोड़ा बलवान होता है, लगेगा कि वो बिखर जाएगा, लेकिन समस्याएं खत्म हुई, स्थिर हो जाते हैं,
फिर लग जाते हैं धर्म के मार्ग में। कुछ लोग तो अचानक 3 साल उड़कर कहाँ से कहाँ चले गए, कोई ठिकाना ही नहीं रह गया, एकदम बह जाते हैं। कुछ ऐसे हैं कि लगेगा कि उखड़ पखड़ जाएगा, संभाल नहीं पाएंगे अपने को, लेकिन गहराई थोड़ी समझ थोड़ी गहरी होती है, विवेक थोड़ा मजबूत रहता है, तो उखड़ते उखड़ते भी वो अपने को संभाल लेते हैं और फिर वैसे कि वैसे स्थिर हो जाते हैं। लेकिन पर्वत कोई भी उसमें हलचल नहीं, कुछ नहीं, एकदम कितना भी पवन प्रचंड बहे झकझोरन तैरे भूमिंटर तब। ऐसे मन बनाना होगा पर्वत के समान। आंधी तो आएगी, आंधी तूफान ना आए ये संभव नहीं है, इन्हें हम रोक ही नहीं सकते। और एक बार नहीं, जैसे बाहर प्रकृति में कितने कितने तूफान आते रहते हैं, कौन रोक सका इसको? ऐसे जीवन में भी तूफान आएंगे और कभी 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 के कल्पना से बाहर। उसमें भी यदि हम अपने को संभाल करके रख सकें, ये हमारी वीरता होगी। जो हम कर रहे हैं, इतना कहते, हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, कहते हैं, लोगों को बताते हैं, या अन्य और जो ध्यान साधना संयम सत्संग का काम करते हैं, किस लिए कर रहे हैं? इसलिए नहीं कर रहे हैं कि सुन लें, पढ़ लें और पढ़ करके दूसरों को बता दें। तो फिर हम बह जाएंगे, भले ना बता पाए कोई बात नहीं, बताने की कला नहीं है, हम बता भले ना पाए, अपने को समझा करके रख सकें, अपने मन को मजबूत करते चले जाए। ये हमारी सफलता होगी। और इतना मजबूत मन कि चाहे वो बड़ी से बड़ी अनुकूलता हो या बड़ी से बड़ी प्रतिकूलता हो, हमारे मन को चलायमान न कर सके। ऐसा नहीं है कि केवल निंदा, आलोचना, बुराई, अपमान या अन्य ऐसे जो समस्याएं, यही सब आदमी को भटका देते हैं, ऐसा नहीं है। सम्मान पा करके, प्रसिद्धि, बड़ाई, पूजा, प्रतिष्ठा पा करके भी बड़े बड़े कहलाने वाले लोग भटक गए। एक संत ने लिखा है, यदि तुम ये चाहते हो कि मित्र भी बने रहे और मित्र बन करके उसे भटका दें, तो बढ़िया तरीका है उसकी अधिक से अधिक झूठी प्रशंसा करते जाना। जो गुण उनमें नहीं है उस गुण को भी बताना कि आप जैसे ये, आप जैसा ये, तो सुन सुनकर मन में अहंकार आता जाएगा, और अहंकार आता जब चला जाएगा तो धीरे 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 उसका पतन हो जाएगा। मतलब मित्र बन करके दुश्मनी करना है तो ऐसा करना पड़ेगा, ये तो खुला दुश्मनी होती है। तो जो खुला दुश्मन होता है ना, वो समझ में आता है। मित्र बन करके जो दुश्मनी करते हैं वो समझ में नहीं आता। और यही है, किसी के अनावश्यक
अत्यधिक प्रशंसा करना, बात बात में प्रशंसा करना, ये भी धर्म से, संयम से, साधना से भटकाने का होता है। कोई प्रशंसा का, और जो खुलेआम दुश्मनी कर रहा है, खुलेआम बुराई करता है, उससे तो सावधान रहते हैं हम। लेकिन जो हमारे संग साथ लगे हुए हैं और संग साथ लग करके भी ये समझ लो कि बात बाद में प्रशंसा कर रहे हैं, उससे बहुत सावधानी की जरूरत है। वो ऐसे लोग जो साथ में रहते हैं, अब बात बात में, थोड़ी थोड़ी बात, जो कुछ जो जहाँ प्रशंसा वाली कोई बात ही नहीं है उसमें भी प्रशंसा कर रहे हैं। उस सांप से अधिक जहरीला सांप देख, बाहर से कितने बड़ा कोमल लगता है, कितने सुंदर, कितने चिकने चिकने, लेकिन एक थोड़ा सा एक बार काटा दांत से तो क्या परिणाम होगा। ऐसे होते हैं, वहां संभालना अपने को बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि प्रशंसा मन को गुदगुदाती है, उसे गुदगुदी में भूलते चले गए, फिर कहाँ गड्ढे में जाएंगे पता चलेगा, और जब पता तब चले जाएगा तब पूरा का पूरा पतन हो जाएगा। साहब कहते हैं कि तुम्हें अपने मन को ऐसे पर्वत के समान बनाना होगा, अचल, निंदा से अधिक सावधान, प्रशंसा से रहना है। बाकी ये तो दुनिया है, कोई निंदा कर रहा है उसमें भी उसका कोई स्वार्थ है, और कोई प्रशंसा कर रहा है उसमें भी उसका अपना कोई स्वार्थ है, और दोनों अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं। यदि भौतिक लाभ का स्वार्थ नहीं है, अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं। वैसे कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसकी प्रशंसा करना, उसे प्रोत्साहन देना है। किसी के अच्छे काम को देख करके थोड़ी बहुत प्रशंसा करने से प्रोत्साहन मिलता है, वो और अच्छा काम करता है। ठीक है, हमारी प्रशंसा हो रही है और अनावश्यक रूप से, तो सावधानी जरूरत है। इसलिए साहब कहते हैं कोई कैसे करे ना हमसे मतलब, कोई कैसा भी कर रहा है, निंदा कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है, अपमान कर, सम्मान कर रहा है, उससे अपने को क्या मतलब है। अपने को हमें मतलब होना चाहिए हमारे विवेक से, संयम से, साधना से। हमारा विवेक, हम अपने विवेक, संयम, साधना को इतना मजबूत बना लें कि किसी भी स्थिति में हम अपने कल्याण पथ से विचलित न होने पाए। यही हमारी साधना कसौटी होगी। अब इसी के लिए हम सत्संग, ध्यान, भजन का काम करते हैं।